अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, मैं आज कराची में मौजूद था और जो टिम्बर मार्केट में सैटरडे के दिन आग लगी थी उसको मैं कवर करने आया था। आज हमने एक्सटेंसिवली कवर किया है उस पूरे एपिसोड को, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, जो कि आप इस प्रोग्राम में देखेंगे, इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन जब अपनी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हम ख़त्म कर रहे थे तो उस वक्त ये खबर आई कि लाहौर में भी अनारकली बाज़ार में आग लगी है। और वो आग इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि उसमें जो है 13 अफराद जो है वो जहाँ बहक हो गए हैं। कराची में जो आग लगी थी उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान बड़ा था, लेकिन जैसे आप जानते हैं जानी नुकसान से ज़्यादा कोई नुकसान है नहीं। तो हमने सोचा कि पहले हम लाहौर के इंसिडेंट पे बात करें, ये इंपॉर्टेंट इशू है और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। सोहेब मलिक, सोहेब मलिक आप कवर कर रहे हैं, मुझे बता सकते हैं कि क्या तफसीलात है, इस वक्त कितने अफराद अब जाँ बहक हो चुके हैं और ये आग की थी? बिल्कुल शहजाद, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि यहाँ पे आज तकरीबन पौने 6 बजे के करीब ये फायर जो है वो यहाँ पे लगी इस प्लाजा के अंदर। और ये न्यू अनारकली बाज़ार कहलाता है, जो कि अनारकली माल रोड से होते हुए अगर हम ओल्ड अनारकली से एंटर हों तो ये न्यू अनारकली तकरीबन हाफ किलोमीटर अगर हम चलें तो ये न्यू अनारकली का ये जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये जगह यहाँ पे आ जाती है। मेरे बिल्कुल बैक पे वही प्लाजा है जिसका असल में नाम अल करीम प्लाजा है, और इसके साथ जो खालिद प्लाजा है बेसिकली उसको ही जो है वो बार बार उसका नाम लिया गया, लेकिन असल में इस प्लाजे का नाम अल करीम प्लाजा है। उस वक्त जिस वक्त आग लगी मगरिब का टाइम था, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मेजॉरिटी, क्योंकि जितनी ताजिर बिरादरी है वो ज़्यादातर नमाज़ पढ़ने के लिए उस वक्त गई हुई थी। आग लगने के बाद जो है जो लोग अंदर थे, क्योंकि इसके अंदर मेरे बिल्कुल बैक पर ये प्लाजा मौजूद है, इसका एंट्रेंस और एग्जिट एक ही रास्ता है, और उसकी वजह से जो लोग अंदर थे, और क्योंकि बिल्कुल गेट की साइड पर ये आग लगी, और जो इनिशियली अभी तक रेस्क्यू काम का कहना है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी, लेकिन बाद में जब हमारी डीसीओ से बात हुई तो उन्होंने एक एलिमेंट और भी बीच में बताया, और साथ में जो एनी शाहिदीन यहाँ पर लोग मौजूद थे उनका कहना था कि यूपीएस की बैटरी जो है वो फटी है, जिसके बाद उसका एसिड और जब और अभी फायर कुछ देर पहले है जब तो मेरी आपसे बात हुई थी सोहेब, आपने बताया था कि अब तादाद जो है जहाँ बहक होने वालों की वो 13 हो चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहले तो यहाँ से जिस वक्त लोगों को ले जाया जा रहा था उस वक्त काफ़ी देर बाद, क्योंकि जब ये फायर पे कंट्रोल पाया गया, कंट्रोल करने के बाद जो है वो फायर पे, उसके बाद यहाँ से स्मोक बहुत ज़्यादा था, सोहेब उसकी वजह कितने से बाद में शाम का वक्त था, कितने लोग होते हैं अंदाजे के मुताबिक अनारकली बाजार में? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि बड़ा रश होता है उस बाजार में और लोगों को रेस्क्यू करना वो भी एक चैलेंजिंग टास्क था। तो वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड ने काम किया है और जो रेस्क्यू वर्कर्स ने काम किया है उस पर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल शहजाद, सैडेस्ट पार्ट ऑफ द इंसिडेंट इज़ कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा रश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है इस बाज़ार के अंदर। रात को 10 बजे तक अगर मैं कहूँ, इस वक्त भी मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, उस वक्त यहाँ पे रेस्क्यू की व्हीकल्स का आना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। स्पेशली जो कि एनक्रोचमेंट की बात की जाए उसकी वजह से भी यहाँ पे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे जिस वक्त फायर जब ये वाक़या हुआ, सानहा हुआ, उस वक्त रेस्क्यू की व्हीकल्स जितनी मुश्किल से यहाँ पर पहुँची, और पहुँचने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपना ऑपरेशन किया, लेकिन इसमें एक खुशाइन बात यह है कि रेस्क्यू की जो गाड़ियाँ हैं, जितने भी लोग यहाँ पर जी, मौजूद थे, पुलिस भी यहाँ पे बहुत जल्दी मौके पर पहुंची, रेस्क्यू की फायर व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंची। ठीक है, मैं आपसे मजीद अपडेट लेता रहूंगा और हम भी अपडेट लेंगे आपसे। ज़हीम कादरी साहब भी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। ज़हीम कादरी साहब, कल ये वाक़या 2 रोज़ पहले अफसोसनाक वाक़या कराची में हुआ और अब ये वाक़या लाहौर में हुआ है, ये जो खौफनाक आग है जिसने 13 लोगों की जान ले ली है। इस हवाले से अब हुकूमत क्या कर रही है? एक तो इन्वेस्टिगेशन का पहलू है और दूसरा जो मुतासरीन है, जो नुकसान हुआ है, उसको किस तरीके से अब पूरा करेगी हुकूमत? एक तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया है और यकीनन आपके रिपोर्टर ने बड़ी ही सही रिपोर्टिंग की है। मैं दाद देता हूं कि इन्होंने कोई बात ना तो रखी है और जो हकायक हैं वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताए हैं आपको। यही हकायक है। और देखिए कि जो कमेटी तश्कील दी है उसको 24 घंटे दिए हैं कि वो 2 काम करेगी। एक तो वो देखेगी कि ये किस वजह से लगी आग और फिर इसके बाद जो नुकसानात हुए उसमें कहाँ पे लैप्स था, और दूसरा नुकसानात का एक तखमीना भी लगाया जाएगा ताकि इन गरीब लोगों की मदद भी की जा सके। तो 24 आवर्स में इंशाल्लाह वो कमेटी अपना काम मुकम्मल करेगी। सीएम इज ऑन इट। उन्होंने उसी वक्त न सिर्फ इंक्वायरी का हुक्म दिया बल्कि ये भी देखने की उन्होंने हुक्म फरमाया कि इमीडिएटली कैलकुलेट किया जाए कि क्या नुकसानात का तखमीना है। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन ये एक लफ्ज़ तो है कि एग्जिट नहीं था, लेकिन ये 40 साल पहले
जब ये बिल्डिंगें बनाई गई थी, उसके बाद फिर मशरूम ग्रोथ हुई और लोगों ने फिर इंक्रोचमेंट कर करके कई बार इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई है यहाँ। लेकिन हम थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप खुद कह रहे हैं कि हमारे रिपोर्टर ने बड़ा ठीक तरीके से एक्सप्लेन किया है सूरत हाल को, वो कह रहे हैं कि एक गेट है जहां से लोग जाते भी आते भी हैं और उसी गेट पे अगर आग लग जाए तो फिर जो लोग अंदर है वो तो महसूस होकर रह जाएंगे। जी जी बिल्कुल यही हुआ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आई कांट एग्री मोर, ही इज करेक्ट। और यही बात है कि जो पीछे जगह है वहाँ पे उन सड़कों पे बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और वो आज की नहीं बनी हुई, वो पिछले 40 साल से बनी हुई है। तो अर्ज ये है कि ये सारी चीजें यकीनन अब इसका देखना के वाली बात यह है कि वो इंस्पेक्टर्स जिन्होंने मेक श्योर करना था कि वहां पर पानी का सही इंतजाम हो, ताकि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाकया हो। वो मुझे इल्म है ज़हीन कादरी साहब, क्योंकि मेरे रिपोर्टर ने बताया 2-2.5 घंटे में इस आग पर काबू पा लिया गया। कराची में जो आग लगी थी उस पर 12 घंटे लग गए। मैं पूरा कवर करके आया हूँ, लेकिन इसमें मैं आपसे तफसील से बात करूंगा और समा अपडेट आपसे लेता रहेगा और अपडेट देता भी रहेगा अपने नाज़रीन को। बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन। नाज़रीन, इसके बाद, इस ब्रेक के बाद जो आप प्रोग्राम देखेंगे वो टिम्बर मार्केट की आग का जो सिलसिला था उसको हमने आज एक्सटेंसिवली जाके कवर किया है। हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी और 2 दिन से हम वहाँ पे कवरेज कर रहे थे। वहाँ पर जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत बड़ा है। और इससे बड़ी जो इशू है वो ये है कि हुकूमत सिंध की जो नाअहली थी, जो कोताही थी, और ख़ास तौर पर जो फायर डिपार्टमेंट है जिसमें मैं बार हम बहुत सारे कई प्रोग्राम कर चुके हैं, जिसकी कैपेसिटी इतनी कम है, जिन इदारों को हमने मजबूत करना है उस पर हम काम नहीं कर रहे। तो इस हवाले से पूरा प्रोग्राम देखेंगे कराची टिम्बर मार्केट का इस छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में और ये वो हिस्सा है मार्केट का जो सैटरडे के दिन आग लगने की वजह से पूरा जल चुका है। हौलनाक और खौफनाक आग की वजह से यहाँ पे जितने भी दुकानें थी इस इलाके में और जितने भी गोदाम थे वो सब जल चुके हैं। इसकी तादाद बताई जा रही है 450 के करीब। और मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि जो मकानात भी हैं वो भी बहुत सारे जो हैं मुतासिर हुए हैं, जल चुके हैं और उस वजह से तमाम लोग यहाँ से जो है वो नकल मकानी करके जा चुके हैं। नाज़रीन, मसला क्या है? मसला ये है कि ये कराची में पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें घर जल चुके हैं, फैक्ट्रियाँ जल चुकी हैं, बहुत नुकसान हुआ है। कहीं तो जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन जो हमारा निज़ाम है, जो हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारा फायर ब्रिगेड सिस्टम है, उसको हमने कभी बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की है। 2009 में हमने देखा था कि बहुत बड़ी आग लगी थी ओल्ड सिटी एरिया में, दुकानें जली, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वहाँ पे भी हमने देखा कि ताख़ीर के साथ फायर ब्रिगेड पहुँची और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनके पास ऐसे इंतज़ामात नहीं थे जिससे वो आग बुझा सकते थे। इसी तरह हमने देखा 2012 में जो बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें 250 से ज़्यादा अफराद जो है वहाँ पे जहाँ भाग हुए थे, उस वक्त भी आग को बुझाने में घंटों लग गए थे। मतलब ये 2-4 घंटों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 12-16 घंटे की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ था, जानी और माली। तो हमने सीखा नहीं है इन वाक़यात से। हमने अपनी जो कैपेसिटी है फायर ब्रिगेड की उसको बढ़ाने के लिए हमने कुछ नहीं किया है। हमने उन आलात पे पैसा नहीं खर्च किया जिसकी वजह से आप आग बुझा सकें। वो केमिकल्स नहीं है हमारे पास, वो मशीनरी नहीं है जिसकी वजह से हम इन तंग इलाकों में आके जो आग को बुझा सकें। तो आज हमारे प्रोग्राम का फोकस इसी पर होगा कि क्यों हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, और साथ साथ जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो सियासतदानों को सियासत चमकाने का मौका मिल जाता है, और इस मरतबा भी यही हुआ है। आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में, मज़ीद कुछ मुतासरीन से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। शर्जील मेमन साहब का जो मैंने आखिरी बयान सुना था उसमें उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि ये आग किस तरह लगी, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट था, ये कोई तकरीबकारी हुई है यहाँ पर, या कोई और मामला है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि उनका अंदाज़ा क्या है कि आग किस तरीके से लगी। कुछ अंदाज़ा है? आपने मालूम करने की कोशिश की आग किस तरह लगी यहाँ पर? अंदाज़ा ये है कि यहाँ पे कुछ लोग सर्दी की वजह से आग वाग सेक रहे थे, तो वो आग जो है किसी दुकान को पकड़ लिया, तो वो लोग तो भाग गए। तो यहाँ पे जो दुकानें थी ना, तो दुकानों की दीवारें जो है सारी की सारी लकड़ी की दीवारें थी, तो एक दूसरे को पकड़ देगी। तो इतनी जल्दी आग फैल कैसे गई? मुझे बताया गया कि 10 मिनट में जो है ये पूरी जगह जो है वो आग से जल रही थी। आग इतनी स्पीड से फैली, एक फायर ब्रिगेड आया, यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचा है, उसमें पानी नहीं था, थोड़ा सा प्रेशर मारा, पीछे से पाइप फटा हुआ था, वो गया पानी लेने के लिए, 1.5-2 घंटे बाद आया फायर ब्रिगेड।
जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, ये वैसे तो ऐसा लग रहा है कि खुला सहन और कोई मैदान है, लेकिन ये 2 रोज़ पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारे गोदाम थे जो कि अब जल चुके। तो ये जो छत है, छत भी नहीं है इस वक्त, वो भी जल चुकी है। ज़मीन, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो जल चुकी है। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे दुकानें थी भी, पूरा भी एक मैदान बन चुका है। चाचा जो मेरे साथ हैं, इनकी भी यहाँ पे दुकान थी। दुकान है पूरी गोदाम के अंदर हम लोगों की बाबा। ये पूरा गोदाम तकरीबन अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। गोदाम जो है ये इन्हीं का ही है, इन्हीं की गोदाम की दुकानें छोटी छोटी बनी हुई थी, सब बनी हुई थी छोटी छोटी दुकानें। गरीब लोग काम करते थे उसके अंदर, कर्जा वगैरह लेके सब गुजारा करते थे। अभी अरबों का नुकसान हो गया हम लोगों का बाबा। पूरी मार्केट है हमारी, ये भी है और वो टुकड़ा भी हम लोगों का ही है। कल तो मैंने देखा था शर्जील मेमन साहब का बयान कि वो कह रहे थे अजाला करेंगे, और उनका कहने का मतलब ये था जिनका नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाएगा। उम्मीद है इस चीज़ की? देखो अभी वो कमेटियां बनाई है, अब कमेटियां या तो हर चीज़ की कमेटियां बन जाती है, कमेटियां बनती है, उसके बाद से तो देर कर दी, वरना तो पहले दिन बन जाती है, अब 2 दिन हो जाना चाहिए था। बल्कि इस वक्त तो उनको मुआवजे की ऐलान भी हो जाना चाहिए था। इस वक्त तक तो जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से अंदाजा लगाया जाएगा अब इसका कि नुकसान हुआ कितना है, पहले तो ये अंदाजा लगाना है ना। ये तो छोटे अलग, किसी का 1 करोड़ का, किसी का 50 लाख का, किसी का 5 लाख का, किसी का 10 लाख का नुकसान तो सबका इसी तरीके से हुआ है। नाज़रीन, ये आग इतनी खौफनाक और इतनी शदीद थी कि 10 मिनट में बताया जा रहा है कि पूरी इस जगह को अपने लपेट में ले लिया। और यहाँ पे जो लकड़ी थी, और जो मुझे बता रहे हैं कि जो अच्छी लकड़ी होती है, बर्मा टीक की लकड़ी, वो जो है यहाँ पे मौजूद थी, जो कि जल के अब खाक हो चुकी है। अगर आप मेरे पीछे भी देखें तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको ये कोयले मौजूद है, लेकिन ये वो लकड़ी है जो कि यहाँ पे मौजूद थी, गोडाउन में स्टोर की हुई थी। हर किसी का अपना अपना माल यहाँ पे मौजूद था, किसी का लाखों में, किसी का करोड़ों में। जी, मेरे साथ ये मौजूद भी हैं साहब जिनकी ये कोने में दुकान थी, जो मैंने अभी दिखाया कि ये तो लकड़ी जो है ऐसा लग रहा है कि कोयला पूरा बन चुकी है, राख हो गई, पूरी राख हो गई। ये कितना माल यहाँ पे मौजूद था? ये तकरीबन यहाँ पर 30 से 35 टन माल मौजूद था, जिसकी लागत होगी तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए। और आपको कब पता चला यहाँ पे जो है कि हमें तो हमें पता चल चुका था तकरीबन 1 बजे, लेकिन ये सब फायर पहुँच गए थे यहाँ पे? हाँ, हम सब पहुँच गए थे, और ये तो बाद में आग लगी है। 3 बजे के बाद यहाँ पर आग लगी है फायर ब्रिगेड की नाअहली की वजह से। क्या नाअहली थी उनकी? नाअहली ये थी कि उनको सही मायने में रास्ते नहीं मिल रहे थे, और एक गाड़ी पानी फेंक के जा रही थी, उसके आधे घंटे के बाद दूसरी गाड़ी आ रही थी, जब तक आग ने अपना काम दिखा दिया था। आप भी पहुंच गए थे यहाँ पर? हमारी टेम्पर मार्केट से फायर ब्रिगेड का रास्ता सिर्फ 3 मिनट का है। 3 मिनट का रास्ता है? ये पीछे ही है, सिविल हॉस्पिटल के पास बड़ा फायर ब्रिगेड स्टेशन है, वहाँ से 3 मिनट का रास्ता है। जबकि हमारे पास गाड़ी आई है यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे के बाद। नहीं तो वो जो मैंने मालूम किया वो कह रहे हैं कि हमें तो बताया देर से गया था। क्यों सर, बताया देर से गया था? क्या ये फायर ब्रिगेड वाले अंधे नहीं है? एक जब गाड़ी आ जाती है तो फायर ब्रिगेड स्टेशन दूसरे को इत्तला नहीं कर सकते? ये सब कहने की बातें हैं, कहाँ पर पैसा मिलता है, कहाँ पर पैसा जाता है, सारा सिस्टम चौपट हो चुका है। किसी की कुछ समझ नहीं आता, जब सर से पानी गुजर जाता है तब बातें करते हैं, मीटिंगें करते हैं। इससे पहले इंतजाम जो होने चाहिए। अगर ये मैं कह रहा हूँ कि आधे घंटे का काम था, जो उन्होंने 20 घंटे में भी नहीं हुआ इनसे। अच्छा, ये मुझे बताएं, वैसे आपके अपने तौर पे आपने कोई निज़ाम यहाँ पे रखा है कि खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो किस तरीके से उस पर काबू पाएगा? भाई यहाँ का निज़ाम तो ये है कि मेन गेट हमारा बड़ा है, गाड़ी आ जाती, आग हो जाती थी। लेकिन ये सब मैं यही कह रहा हूँ कि एक गाड़ी आ रही है पानी फेंक के, आधे घंटे के बाद दूसरी आ रही, तो आग इतनी शिद्दत की थी तो वो आगे बढ़ती जा रही थी, आगे बढ़ती, और वो काम कर रही थी अपना। तो यहाँ पे जो मुतासरीन है वो तो ये कह रहे हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सकता था, ये नाअहली थी, ताखीर की जो हुई है यहाँ पहुँचने में, और फिर जब फायर ब्रिगेड यहाँ पे पहुँची उनका पानी ख़त्म हो गया, जिस वजह से जो है इतनी आग फैली है पूरे गोडाउन में, वरना नुकसान जो है वो कम से कम होता। अब इस पर हुकूमत को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है और इस पर कुछ हरकत में आने की ज़रूरत है। जो इसमें जिसकी कोताही है, जिसकी गलती है, उससे उसका एहतसाब करने की ज़रूरत है, जो कि हमारे यहाँ कभी भी नहीं होता। नाज़रीन, सानिया टिम्बर मार्केट का ये जो वाक़या है, इसमें ज़्यादातर मुतासर होने वाले लोग जो हैं वो छोटे दुकानदार थे, जिनके छोटे गोडाउन थे। और यहाँ पे वो हैं, इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो है अपने हाथ में ये प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए हैं। मैं इनसे बात करूँगा। आपकी भी दुकान थी यहाँ पर? जी हाँ। कितना माल था उसमें? अमाउंट का जो है ना अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये ज़माने से चल रही थी, और अमाउंट का हमें अंदाज़ा नहीं है। तकरीबन लाखों करोड़ों का माल था, अमाउंट का हमें अंदाज़ा नहीं है। अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपके टिम्बर मर्चेंट मार्केट है, तो उसके बाद ये कहा है कि वज़ीर आला ने कहा है कि हर मुतासिर शख्स को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये काफ़ी है? नहीं 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 नहीं, एक दुकान, जिनकी दुकानें जली हैं तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए,
3-3 करोड़ का माल भरा हुआ था एक दुकान के अंदर। ये नहीं है कि एक दुकान के अंदर 2 करोड़ का माल पड़ा हुआ, तो 1 लाख के अंदर इनका काम हो जाएगा? आप खुद सोचें, ये मुनासिब बात है? आपका मुतालबा क्या है हुकूमत से? फ़ौरन अदाला किया जाए इसका, जो नुकसान हुआ है उसका। और एक क्या, अभी इसको आप अंदाज़ा कर लें कितना टाइम अरसा लगेगा। 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, तो ये तो सब बेरोज़गार हो गए, खास करके दुकानदार भी और मजदूर भी। ये मुझे बताएं कि इस पे मैंने ये भी देखा था, क्योंकि मैं तो जब ये वाक़या हुआ कराची में नहीं था, लेकिन इस पे फ़ौरन सियासत भी शुरू हो गई। सर ये देखिए, आपका हम नहीं कहेंगे, हम सियासत करने वाले लोग नहीं, हम गरीब हैं। हमारे बाप दादाओं ने ये काम किया हुआ, अब हम कर रहे हैं। हम लोग किसी सियासत में ना पढ़ना चाहते हैं। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते हमारा जो ये हो गया सब नुकसान, हमें ये फ़ौरन इस पर आए, नज़रसानी करें और हमें जल्द से जल्द हमें यहाँ पे कारोबार शुरू करवाएं हमारा। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर आग मेजरली लगी है और यहाँ पे जितनी भी दुकान और गोदाम थे वो जल चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में पहले बताया था कि जो आसपास की रिहायशी बिल्डिंगें हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं। और इस वक्त एक बिल्डिंग में मैं मौजूद हूँ जिसका जो ये हिस्सा है पूरा वो जल चुका है। यहाँ के जितने भी मकानात हैं वो बुरी तरीके से मुतासर हुए हैं इस खौफनाक आग में। इस आप मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी बेटी का एक घर था। आप यहीं पे मौजूद थे जब आग लगी थी? जी हाँ, हम यहीं पे मौजूद थे। ये 12 सवा 12 बजे जो है आग एकदम से भड़क के और यहाँ तक अब आई है, आगे से पीलू कंपाउंड पे। यहाँ आपने देखा था जब आग लग रही थी, तो उसके कितने टाइम बाद आपने नकल मकानी की यहाँ से? यहीं पे हम खड़े हुए थे, सारा ये मलबा जल रहा था, इसको नीचे फेंका हम लोगों ने सामान। जी, जब आग ये खिड़की तक आई है, जब हम लोगों ने घर छोड़ा। इससे पहले आपको नजर आ रहा था कि ये सारा जल रहा है? हम देख रहे थे, लेकिन हम यही कोशिश थे कि शायद रुक जाए, अल्लाह कुछ इमदाद कर दे, शायद कुछ रुक जाए। हमने जब हमारे घर में जब आई है, जब हम लोगों ने बिल्डिंग छोड़ी है, जब तक हम यहीं मौजूद थे। कोई फायर ब्रिगेड वगैरह यहाँ पे मौजूद थी उस वक्त? 2 घंटे के बाद आई है, 2 घंटे के बाद आई है। किसी ने आपको बताया भी कि बिल्डिंग रहने के काबिल है या यहाँ से नकल मकानी करना इस वक्त? नहीं, हमें किसी ने नहीं कहा। तो क्या करेंगे आप? यहीं रहेंगे अभी या फिर यहाँ से नकल मकानी? हम कहाँ जाएंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? आपको लगता है कि मदद को आएंगे? हम तो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं कि अल्लाह तू मदद कर। हमें उम्मीद भी नहीं है, बाकी हम किससे? हमें हुकूमत से, इंतजामिया से, किसी से भी उम्मीद नहीं। अभी तक कल से कोई हुकूमत का कोई बंदा हमारी बिल्डिंग में नहीं आया, सिर्फ मीडिया आई है। इस तरह के जितने भी मकानात हैं इस बिल्डिंग में सब जल गए? ये पूरी मेरा मकान अभी 1st फ्लोर पे है, यहाँ से 5 तक पूरी ये पट्टी 3 घर है, पूरी पट्टी चली। जो पिछली साइड पर है वो बच गए? वो बच गए। तो नाज़रीन, ये एक बिल्डिंग है, इस तरह की यहाँ पे कई बिल्डिंग है। जैसे मैंने बताया था कि एक अंदाजे के मुताबिक 200 से 250 घर जो हैं वो मुतासर हुए हैं। तो इस पट्टी में जितने भी मकानात है, कह रहे हैं 1st फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक, वो तमाम के तमाम जल चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आग के शोले जो है वो किस हद तक बुलंद हुए होंगे कि जो 5th फ्लोर है वहाँ तक भी आग जो है वो पहुँची है। कुछ मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। नाज़रीन, एक और मकान है और आप देख सकते हैं पंखा, अलमारी, खिड़की, तमाम चीज़ें, दीवारें, ये सब जो है वो आग से जल चुकी हैं। ये भी 1st फ्लोर का मकान है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है वो उसका ज़्यादा ये जगह जो है मुतासर हुई है। खिड़कियाँ जो है वो पूरी जल चुकी हैं। आप यहीं पर थे जब ये आग लगी थी? जी, हम सोए हुए थे। सोए हुए थे? कब पता चला आपको? कितनी देर पर पहुँच गई थी? हाँ। तो किसी ने दरवाज़ा ठकठकाया तो मैंने खोला, देखा, आप देखो बाहर क्या हो रहा है। जैसे अपनी खिड़की खोली, वापस बंद करी, तपश इतनी थी। तो फिर फौरी तौर पे आपने यहाँ से नकल मकानी की या फिर इंतजार कर रहे थे कि शायद आग को काबू पा लिया जाए? मैंने देखा, मतलब शायद आग जो है काबू में आ जाएगी, लेकिन इतनी स्पीड से हवा चल रही थी। उसके अलावा कोई इंतजामिया ऐसी नहीं थी जो कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने बोला, बच्चों को मैंने बोला आप भागो जल्दी से। मैंने घरों को बंद करा और वैसे ही निकल गया मैं। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह। 3 बेटियां, 1 बेटा है। और इतना टाइम था कि कुछ सामान अपने साथ लेके जा सके? बच्चियों के अभी 12 रबी अव्वल के बाद 3.25 लाख रुपए तक के तोते थे, ये सारे जल के खाक हो गए। ये बड़े वाले तोते थे, इसके अंदर एक तोता 25-25 हज़ार रुपए का था, सब जल के खाक हो गए। काम करते हैं बिजनेस? ये काम था। जितनी जो मेहनत करी हुई थी ना, ये मेहनत खत्म हो चुकी है। समझे कि 10 साल पीछे चले गए। नाज़रीन, यहाँ टिम्बर मार्केट में इस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार साहब पहुँचे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा। वो लोगों की यहाँ पे शिकायत सुनेंगे, लोगों के मुतालबात सुनेंगे। हम भी उनसे आके बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके से अब इन लोगों का अजाला होगा, कोताही किसकी थी, गलती किसकी थी।
अल्ताफ़ भाई जॾहिं ही वाक़ियो थियो तभी से अल्ताफ़ भाई जाग रहे हैं और अल्ताफ़ भाई ने ही सबसे पहले हुकूमत को भी झंझोड़ा और जो निजी शोबे में हाइड्रेंट थे उनको भी अपील की, तो हमें पानी मिलना शुरू हुआ है। और कामरान पहले आए एमपीए, दिलावर एमपीए पहले आए, फिर फायर ब्रिगेड आए। अब हम यही कर सकते हैं कि आपके साथ खड़े हो जाएं जब तक कि आप पूरी तरह से आबाद ना हो जाएं, पूरी तरह से बहाल ना हो जाएं। इस पाकिस्तान की तामीर में, पाकिस्तान की मईशत में आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 400 से ज़्यादा दुकानें और गोडाउन जो खाकस्तर हो गए, तबाह हो गए, दर्जनों मकान घर तबाह हो गए, जल गए, उसमें बच्चियों के जहेज़ का सामान खाकस्तर हो गया। एक सवाल अगर मैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से करूं, आपकी इजाज़त है क्योंकि आप मुतासरीन हैं, आपके सवालात ज़रूर हैं, इनसे मुतालबात भी हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये 4.5 अरब रुपए का भी नया सिंध असेंबली हॉल बनाया गया था। इससे पहले हमने देखा करोड़ों रुपए जो है वो सिंध फेस्टिवल में भी खर्च किए गए थे। ठीक है, सकाफत को आप जो है प्रमोट करें, लेकिन क्या पहली तरजीह ये नहीं है कि जो आपका फायर ब्रिगेड का निज़ाम है उसको बेहतर बनाएं? क्योंकि हर 2 साल बाद एक बड़ा आग का वाक़या होता है, आप सब गवाएं। बल्दिया टाउन हो गया, ओल्ड सिटी मार्केट हो गया, 24 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे बाद आग बुझाई जाती है। तो इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पैसा क्यों नहीं खर्च किया जाता? देखें, गुज़िश्ता 7 सालों से तो कोई मकामी हुकूमत है ही नहीं। अगर मकामी हुकूमत हो तो आप एक मेयर का गिरेबान पकड़ ले और उससे कहेंगे भाई इसका जवाब दो, काउंसलर को हम पकड़ें। अच्छा, अब ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो आप सूबाई हुकूमत का कोई जिम्मेदार आए तो उसको पकड़ के पूछे ना। देखे ना, हम हुकूमत में जब थे तब भी वजारत बल्दियात हमारे पास नहीं थी, वजारत सेहत हमारे पास थी। वजारत बल्दियात की जिम्मेदारी है, वज़ीर आला की जिम्मेदारी है या मेयर की जिम्मेदारी है? मेयर है नहीं। अब ये 2 लोगों को जवाब देना चाहिए। जो सवाल शहजाद इकबाल ने पूछा इन्होंने, वो वज़ीर आला को जवाब देना चाहिए या वज़ीर बल्दियात को जवाब देना चाहिए। जब आपने ये कहा था तो वहाँ से फिर शर्जील मेमन साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि MQM जो है वो सियासत ना करे इस इशू पर। देखें, आप सियासत कर रहे हैं। देखें, MQM तो सिर्फ ये पूछ रही है कि आपके बाउज़र क्यों नहीं पहुंचे, आप जवाब दें। हम सियासत नहीं कर रहे। ये एक शहरी के ऐसे से मेरा मुतासरीन का, ये मेरी आवाज़ नहीं, मैं तो इनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो शर्जील मेमन साहब ने ये भी फरमाया था, ये बयान भी आप सबके नॉलेज में होगा, उन्होंने कहा था मैं क्या वहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन करवाने के लिए आऊँ, क्योंकि आग मैंने तो नहीं बुझानी थी, आग तो जो है फायर डिपार्टमेंट ने बुझानी थी, तो मैं वहाँ पे क्या आके करता। तो फिर ये जवाब भी तो आना चाहिए था। 2 दिन हो गए कि ये बाउज़र यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे थे। सबसे पहला सवाल तो यही है, बाउज़र पहुँच जाते, फायर टेंडर पहुँच जाते, पानी मिलता, आग बुझ जाती, 90% का नुकसान बच जाता। इस टिम्बर मार्केट में अभी भी लोगों का बड़ा रश मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं देखने के लिए, जिनकी दुकानें, जिनके गोदाम जो हैं वो जल चुके हैं, जल के खाक हो चुके हैं। यहाँ पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी आए हैं। लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। निहाल हाशमी साहब जो मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है रहनुमा है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया निहाल साहब। बड़ा ही बुरा हाल हुआ है यहाँ पर और ये पहली मरतबा नहीं है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे 2-3 चीज़ है जो इस हादसे को भी इंडिकेट करता है और मुस्तकबिल से बचा जा सकता है कि हमारे जो इदारे हैं वो खाक कमिश्नरेट का इदारा हो, बल्दिया का हो या फायर ब्रिगेड का हो, वो तैयार नहीं रहते हैं, वो सिर्फ नौकरी करते हैं इस शहर में। होना ये चाहिए था कि फायर ब्रिगेड 24 घंटे जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके पास पानी भरपूर होनी चाहिए। एक हमारी 11-1-5-2 टाइप की चीज़ भरपूर होनी चाहिए कि 1 घंटे के अंदर है। हम असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ और इसमें वफाकी हुकूमत क्या मदद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। और मैं यहाँ हर सियासतदान से ये कह रहा हूँ, मैं आपको रेस्ट एश्योर कराता हूँ वफाकी हुकूमत की तरफ से कि जो भी इमदाद की बात की जाएगी, जो भी इनकी आबादकारी की बात की जाएगी, आपकी हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत
पीछे नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे मैंने बताया था कि कुछ और सियासतदानों से भी हमारी बात हुई। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ एक दफ़ा अपने कैमरे के जरिए, अगर थोड़ी सी आप लोग मुझे जगह दे दें कि नुकसान जो है वो कितना बड़ा हुआ है। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो ऊपर छत थी, जो छपड़ा था, वो सारा जल चुका है। ये सारा स्टील जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा पड़ा हुआ। इमारतें, ये जो इमारत मेरे सामने है, इसकी पूरी जो साइड है, एक साइड ये जल चुकी है, रहने के काबिल भी नहीं है। और ये 8 मंजिला इमारत है, तो आप सोच सकते हैं कि आग कितनी ऊंची थी। फिर इसकी दूसरी तरफ आप देखेंगे पूरा मैदान आपको नजर आएगा, सारा खाक बन चुका है। यहाँ पर कहीं तो आपको ऐसा लगता है कि लकड़ी जो है वो कोयले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पीछे जो एक बड़ी बिल्डिंग है, जिन फ्लैट्स में हम गए भी थे, वो भी सारी जल चुकी है। मेरे सीधे हाथ की तरफ अगर आपको कैमरा से मैं दिखा सकूं तो यहाँ पे भी जितनी दुकानें थी, ये बताया जा रहा है यहाँ पे कम से कम जो है वो 400 दुकानें और गोदाम थे जो कि जल के अब राख हो चुके हैं। इसका अजाला इन लोगों के लिए ज़रूरी है। माली तौर पे जो इनका नुकसान हुआ है उसको पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि उनके पास एक हफ्ते तो दूर की बात है, 2 दिन के लिए भी उनके पास ना पैसे हैं ना राशन है वहाँ पे अपना गुजर बसर करने के लिए। तो फौरी इमदाद की ज़रूरत है, फौरी इनको मदद की ज़रूरत है। हुकूमत वक्त से एक दफ़ा फिर इल्तिजा है, चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, आगे बढ़ें, इनकी मदद करें। जिस तरह के बोल्टन मार्केट में ताजरों की मदद की गई थी, अब यहाँ पर टिम्बर मार्केट के ताजर भी उसी मदद के मुंतज़िर हैं। वो लोग तो यहाँ पर मुतासिर हुए जिनकी दुकानें और गोदाम थे, लेकिन बहुत सारे मजदूर भी थे जिनका रोज़गार जो है वो यहाँ से वाबस्ता था। आप भी यहीं पर काम करते थे? बिल्कुल, यहाँ हम बच्चे से थे 10 साल के, हम यहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। जो बंगले टूटते हैं, गडारी का माल आता है, उसकी खुलाई करते हैं, बंगले में जाते हैं, माल खोलते हैं, यहाँ की फिर उसकी कील में सफाई करते हैं। हमने यहाँ बुढ़े हो गए, यहाँ पर हमने सुबह रात को सोते हैं। कितनी आमदनी हो जाती है महीने में? महीने की कितनी आमदनी हो जाती है? उसकी दिहाड़ी के हिसाब में, कभी दिहाड़ी लगे कभी नहीं लगे। ये दिहाड़ी का हिसाब है ना, हम लोग दिहाड़ी वाले हैं, हवाई रोजी है ना, हम लोग तबले वाले हैं, मजदूर आदमी है हम लोग। क्या करेंगे? अब देखें आपके सामने ही है, दुकानदार भी बैठे हैं, हम लोग बैठे। जब इनका कुछ होगा तुम लोगों का भी कुछ होगा। हम लोग तो बेरोजगार हो गए ना, देखो आसान का, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। हम क्या करेंगे? रोज़ के कमाने, रोज़ के खाने वाले हैं ना, वहाँ पर कुछ है जो अभी कुछ लेके खाएंगे हम लोग। सियासतदान यहाँ पर आ रहे हैं एक के बाद एक, उनसे कुछ तवक्कुआत हैं कि वो मदद बस आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस उनके साथ ये गार्ड जा रहे हैं, गार्ड आ रहे हैं, और हम लोग तो बस, हम लोग को तो कुछ नहीं पूछ रहा है नहीं यार। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हर मरतबा कराची में बड़ा आग का वाक़या होता है, बड़ा नुकसान होता है, 14-14 घंटे तक आग बुझाई नहीं जाती, लेकिन हम सीखते नहीं अपनी गलतियों से। ये ऐसा बदनसीब शहर है कि जिसपे जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, सूबे सिंध की हुकूमत इस शहर को ना ओन करती है, इसको लूट के मार के अलावा उसने कुछ नहीं समझा हुआ है। इस हादसे से भी वो कमाना चाहेगी, क्योंकि जब आग लगी थी तो वो फायर टेंडर जो हमने अपने दौरे हुकूमत में, जब हमारे यहाँ बल्दियाती हुकूमत थी, जब जो दिए थे, नए ख़रीद के दिए थे, उन सब का हशर और नशर निकला हुआ है। जब इतनी बड़ी आग के लिए सिर्फ 5 फायर टेंडर भेजे गए, जिनमें से 2 में पानी था, 3 में पानी नहीं था। जब मज़ीद मंगवाने की बात की गई कि 5 तो भेज दिए, अब और क्या तुम्हें कितना चाहिए। इसके अलावा आप हैरान होंगे कि उसके डीजल के पैसे भी यहाँ के लोगों ने चंदा जमा करके दिए हैं। नुकसान पूरा होगा इन लोगों का? देखिए, अगर सिंध गवर्नमेंट से तो हमें कोई तवक्को नहीं है, वो इनके लिए पैसे मंजूर करके वो भी खा जाएगी। हमने इस हवाले से वफाकी हुकूमत से रब्ता किया है, उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर इस शहर को इन्होंने यतीमों का शहर समझा हुआ है तो ऐसी बात नहीं है। हम जिंदा हैं, कुछ नहीं हुआ तो अल्ताफ़ भाई ने कह दिया है, हम झोली फैलाओ मुहिम शुरू करेंगे यहाँ के लोगों को नुकसानात को दूर करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मेरे साथ टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के कुछ अहदेदार मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे इस नुकसान के हवाले से। हमीद बगला साहब भी हैं, शहजाद साहब भी हैं। मुझे बताएं हमीद बगला साहब कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पे? मैं पूरा देख कर आया हूँ, तमाम दुकानें थी, जो गोदाम थे, सब जल चुके हैं। कुछ एस्टिमेट किया आप लोगों ने, असेसमेंट लगाई कितना नुकसान हुआ है? कमेटी ने ये एस्टिमेट किया है, तकरीबन 4 बिलियन का इन्होंने ये एस्टिमेट किया है, लेकिन फाइनल नहीं किया इसको। अभी कल और बैठेंगे, इसको फाइनल करेंगे। कुछ लोगों से हमने क्लेम मांगा, क्लेम फॉर्म दे दिए उनको, वो क्या कह रहे हैं तो हम आगे चलेंगे। हुकूमत से कोई बात हुई है इस हवाले से कि किस तरीके से नुकसान पूरा किया जाएगा? हुकूमत ने अभी तक हमसे कोई रब्ता नहीं किया, और ये वाक़या हुआ, वाक़या होने के बाद किसी भी हुकूमत के नुमाइंदे ने यहाँ पर हमारा अटेंड नहीं हुए, मतलब ना आके हमसे, मतलब क्या ना, मैं पूछा कि जी यहाँ पर क्या आपका नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ, मतलब कोई भी नहीं। यहाँ पे इज़हारे यकजहती के लिए भी कोई नहीं आया? कोई वजीर शर्जील मेमन साहब के बयान तो सुन रहे हैं हम लोग, अभी तक कोई आया नहीं है, लेकिन हमने अपने तौर पर एक असेसमेंट कमेटी बना दी है जो सारी असेस कर रही है किसका क्या नुकसान हुआ है, किसका क्या नुकसान नहीं हुआ। ये जो वाक़या हुआ है, इसमें लग रहा है कि कोई ऐसा टेररिज्म, कोई दहशतगर्दी का वाक़या भी हो सकता है, या शॉर्ट सर्किट है और इस तरह की चीज़ें हैं? नहीं, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। नाज़रीन, जो हाल था टिम्बर मार्केट वो हमने आपको दिखाया। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। शर्जील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।
सर, जो सबसे पहली शिकायत मुझे वहाँ पे मिली है मुतासरीन की तरफ से, मीडिया की भी शिकायत है, वहाँ पे ऑपोजिशन MQM है, उनकी भी शिकायत है कि कोई भी हुकूमत का वजीर, ना तो आप ना वजीर आला साहब, कोई आया नहीं ऑन द स्पॉट। क्या वजह है इसकी? देखिए जी, ये सबसे बड़ी बात मैं कह दूं कि ये अफसोसनाक सानिया है, लेकिन हुकूमत के एक वजीर एक मुशीर वहाँ पर मुकम्मल मौजूद रहे, जानी नुकसान नहीं हुआ, जो कि हमारी पहली प्रायोरिटी थी। और इस वक्त भी तमाम जो वहाँ की एसोसिएशन हैं उनसे हम राब्ते में हैं, कराची चैम्बर से राब्ते में हैं, हम कवायद जमा कर रहे हैं कि जो भी नुकसान हुआ है। लेकिन शजीद साहब, आग पर काबू तो 12 घंटे बाद पाया गया ना, जिसमें जो मुझे अभी बताया असेसमेंट उन्होंने एक रफ एस्टिमेट किया है अपना, 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो सर 4 अरब रुपए का नुकसान शहर में हो जाए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट, चीफ मिनिस्टर साहब एक दौरा तो करके आते कम से कम। देखिए जी, बात सुने, हमारी पार्टी या हमारी गवर्नमेंट फोटो सेशंस पर या कुछ लोग जो मीडिया के तवज्जुह से सियासत करना चाहते हैं और सिर्फ टीवी कैमरा पे आके सिर्फ ये शो करना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, हमारा मकसद ये नहीं होता। हमारा मकसद अमली काम होता है। इससे पहले कराची में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था, सानिया बोल्टन मार्केट का, उसमें भी बिलियंस का नुकसान हुआ था। उस वक्त वफाकी हुकूमत पीपुल्स पार्टी की थी, सिंध हुकूमत भी पीपुल्स पार्टी की थी, और दोनों वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने मिलकर उन तमाम लोगों को कंपनसेशन दी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो जिस तरह कंपनसेशन मिली, आज तक एक भी शिकायत बोल्टन मार्केट में थाने में नहीं है। इस वक्त भी हमारी कमेटी काम कर रही है, लोगों से कवायद जमा कर रही है कि कोई भी फिगर अभी आई हो, इस फिगर को हतमी नहीं कहा जा सकता। इस वक्त भी मेरे पास कराची चैम्बर के नुमाइंदे मौजूद हैं और जो टिम्बर मार्केट के नुमाइंदे वो भी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी मेरी ये बातचीत भी चल रही है। हम उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उनकी जो नुकसान है उसका असाला कर रहे हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अश्योरेंस दिलाती है इनको कि। शजीद साहब, आपने सुना होगा अल्ताफ हुसैन साहब का भी बयान, वो कह रहे थे कि जब ये सानिया हुआ उस वक्त सिंध हुकूमत जो है वो नींद की गोलियां खा के गफलत की नींद सो रही थी। अगर जी सिंध हुकूमत नींद की गोलियां खा के गफलत की नींद सो रही थी तो आग किसने बुझाई? सर वो तो फायर स्टेशन, फायर डिपार्टमेंट का काम था ना, वहाँ पे वुज़रा या MPs MNAs तो नहीं गए थे। तो क्या वो सिंध हुकूमत के मातहत नहीं है? मेरे भाई, कभी MPs MNAs आग बुझाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ ट्रेंड जो है ये यहाँ पर ही जो है कुछ लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए करने के लिए, उनका गम बांटने के लिए तो जा सकते हैं ना जनाब। इज़हार यकजहती करने के लिए हमारे मिनिस्टर्स, वहाँ मैंने कहा कि हमारे सूबाई वजीर हैं जावेद नागौरी साहब जो उस इलाके से ताल्लुक भी रखते हैं, वो भी मौजूद थे। नादिया गबोल साहबा एडवाइजर है, वो भी उस इलाके से ताल्लुक रखती है, वो भी वहाँ पे मौजूद। अच्छा, अभी मेरी वहाँ पर ऑन द स्पॉट बात हुई थी फारूक सत्तार साहब से और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी वहाँ पर थे। उनसे मैंने पूछा कि क्या इनको कॉम्पनसेट किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत से तो हमें तवक्को नहीं है, वो तो जो पैसा दे गए उसमें भी करप्शन हो जाएगी, खा पी लेंगे, हमें वफाकी हुकूमत से जो है एक्सपेक्टेशंस हैं। देखिए जी, फारूक सत्तार या खालिद मकबूल सिद्दीकी जो खुद मेरे ख्याल से जो सोच रखते हैं वो दूसरों पर मुसलत करना चाहते हैं, इनकी ही लीडरशिप ने इन पे इल्जाम लगाए हैं कि यही लोग किन किन चीजों में मुलव्वस हैं, वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं, आपकी मीडिया ने दिखाया लेकिन उसको दोबारा हाईलाइट नहीं किया। तो बराए मेहरबानी आप इनकी लीडरशिप की तकरीर जो है वो दोबारा चला दें। इनकी लीडरशिप ने इन पे इल्जाम लगाए हैं, यही लोग मुलव्वस हैं। शजील मोहम्मद साहब, ये मुझे बताएं आखिर में, वहाँ पे जो लोग थे वो यही चाहते हैं कि जो उनका नुकसान हुआ है वो हुकूमत पूरा कर दे। हुकूमत किस हद तक जो है उनसे जो भी जेन्युइन नुकसान होगा हुकूमत पूरा करेगी और हुकूमत ने एश्योरेंस इनको दिलाई है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब से भी चीफ मिनिस्टर साहब की बातचीत हुई है और मुकम्मल रास्ते में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर इंशाअल्लाह इनकी नुकसान की तलाफी करेंगे। सर ये मुझे बताएं, हर 2 साल बाद हम देख रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई आग लगने का, कोई रेस्क्यू का, और हमें पता चलता है उस वक्त कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो सर उस पर पैसा क्यों नहीं खर्च किया जाता? अभी मैंने फारूक सत्तार साहब से भी ये पूछा, मैंने कहा आप लोगों को एहतजाज करना चाहिए था जब 4.5 अरब रुपए का असेंबली हॉल बनाया सिंध में, इतना पैसा हम सकाफत पे खर्च कर देते, लेकिन यहाँ जहाँ पे डिपार्टमेंट को तगड़ा करने की जरूरत है, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो चाहे रेस्क्यू डिपार्टमेंट हो, उस पर क्यों नहीं पैसा खर्च होता? शहजाद इकबाल साहब, मैं आपको इसमें बात बताऊं। देखें, जो लास्ट टाइम सानिया बल्दिया हुआ था उसमें मासूम जाने भी गई थी, लेकिन उन सारी चीज़ों का नोटिस लेते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने 3.25 अरब रुपए हमें दे चुके हैं कि नए फायर टेंडर्स खरीदे जाएं। वो पैसे हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्टे लोगों ने एप्लीकेशन दाखिल कर दी, वो स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। हमारी प्रोक्योरमेंट के तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। आज भी वो स्टे ऑर्डर्स जो लोग कॉन्ट्रैक्टर वहाँ गए हुए हैं वो खत्म हो जाएं,
तो आज भी हम इस पोजीशन में हैं कि हम फौरी तौर पर वो प्रोक्योरमेंट कर लें। सर कम से कम इसकी तो अकाउंटेबिलिटी कर लेगा। वहां पे लोग कह रहे थे ताखीर से आए, चलें ठीक है वो मान लिया ताखीर से नहीं आया, फिर पानी नहीं था, किसी गाड़ी में डीजल नहीं था, कोई कहता हमारा पाइप फटा था। ताखीर होती तो खुदा ना खास्ता ये आग जिस नौयत की 3rd डिग्री की आग थी, ये इसमें कोई काबू पाया जा सकता था? या जहाँ पे लोगों के आप कहेंगे मकानात भी हैं, वहाँ एक ताखीर जरूर ये हुई है जिसको मैं एडमिट करता हूँ कि वहाँ पर तंग गलियां हैं, वहाँ 8 साढ़े 8 फुट की गलियां हैं जहाँ पे बड़ी गाड़ियां नहीं आ सकती थी, जिसकी वजह से ताखीर हुई या जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि तकलीफ हुई वो रेस्क्यू के अमले को। बाकी मीडिया में जिस तरह उस चीज को पोर्ट्रे किया गया कुछ लोगों की जानिब से जो हर इशू को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, तो ये सर उनका नुक्ता नजर ये कि हम अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे, उनसे मिलने नहीं आएंगे, तो ये सियासत करना तो ना हुआ, नहीं तो हमारा हक है कि हम उनके साथ खड़े हों। आप मेरी बात सुने, देखिए हम किसी की फरमाइश पे ये नहीं कह सकते कि फलाना आदमी आया ना आए। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे मिनिस्टर और एडवाइजर वहाँ मौजूद थे, ठीक है, तो इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात हो। पूरी पीपुल्स पार्टी मौजूद थी, आज भी आप अगर वहाँ मौजूद है तो पीपुल्स पार्टी कैंपें वहाँ लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शजील मेमन साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, टिम्बर मार्केट में जो आग से तबाही हुई है वो तो हमने आपको दिखाई। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लाल गाड़ी खड़ी हुई, आग बुझाने वाली गाड़ी। यहाँ पर ये क्यों खड़ी हुई है इस वक्त मुझे नहीं पता, क्योंकि आग यहाँ पे बुझ चुकी है। और जिस किसी से भी मेरी यहाँ पर बात हुई, सबका ये कहना था कि अगर ये गाड़ियाँ बर वक्त पहुँच जाती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। ये बात हमने पहली दफ़ा नहीं सुनी है। जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था, बल्दिया टाउन का वाक़या हुआ था, वहाँ पर भी यही कहानी थी। इसके अलावा कराची शहर में जब भी आग लगी है, बोल्टन मार्केट की आग लगी थी, 12-14 घंटे से पहले तो ये बुझती नहीं है। इस दफ़ा भी यही हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब हुकूमत को एक दफ़ा फिर ये सोचना चाहिए कि इस वाक़े के बाद जो फायर डिपार्टमेंट है उसकी अहलियत को कैसे बढ़ाना है, उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी को कैसे बेहतर करना है। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।